नमस्ते, प्रणाम, जय माता जी, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे। तो सावित्री लोकगीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं गाना गा करके आप लोग को सुनाती हूँ, पर आजकल में लोग बोल रहे हैं कि हमको कष्ट है, हमको कष्ट है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बिना बीमारी का है। एक बच्चा है, वो भी बीमारी से ग्रसित है। तो मैं आप सबको बीच एक कहानी के माध्यम से बता रही हूँ। आप सबको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब एक समय की बात है, जब भगवान मतलब सृष्टि का रचना कर रहे थे, तभी का बात है। तो जब सृष्टि का रचना वो कर रहे थे तो पहले बंदर को भेजे। उनका उम्र जो है 20 बरिस दिए थे बंदर को। तो बंदर बोला, नहीं प्रभु, बंदर को इसलिए 20 बरिस दिए थे उम्र कि मतलब बोले थे तुम जाओ धरती पर जा कर के कूदना फादना, ये पेड़े ओपड़े मतलब फल खाना, जो मनुष्य लोग हैं उनको मतलब हंसाना, ये काम करने के लिए भेजे थे। तो बंदर बोला है 20 बरिस बहुत उम्र है प्रभु, आप हमको घटा करके 10 बरिस कर दीजिएगा। तो प्रभु बोले ठीक है, मान गए। तो बंदर का उम्र 10 किए। फिर इसके बाद कुत्ता को उम्र 20 किए। वो बोले कि तुम देखो, दिन भर सोना, रात को जागना, चाहे 1 रोटी पाना चाहे 2 रोटी पाना, उसी में तुम्हारा पेट भरेगा। और तुमको रात को जागना है, भूखना है, मतलब तुम्हारा काम ही भूखना है। तुमको भूखते रहना, तुमको यहाँ वहाँ दौड़ते इस द्वार उस द्वार पर। तब कुत्ता बोला ठीक है प्रभु, पर हमारी उम्र भी 10 बरिस कर दीजिए। जितना उम्र बंदर का उतना ही उम्र हमारा भी कर दीजिए। तो बोलो चलो ठीक है, उनका भी उम्र 10 ही किए, कुत्ता का भी। उसके बाद गाय का आया। तो गाय को बोले भगवान आप जाइए धरती पर, जो है धरती पर जो किसान हैं, मनुष्य हैं, आपको पालेंगे। आप उनको दूध दही छाछ, आपका गोबर भी काम में आएगा। आपके गोबर से वो लोग कंडी जलाएंगे, पाथेंगे, जलाएंगे। आपका गोबर से जो है पूजा में जो होता है क्या होम वोम, वो भी काम में आ जाएगा। तो गाय का उम्र 70 वर्ष दिए। वो बोली ठीक है, जा रही हूँ, घास चारा खाऊंगी। कहना तो मतलब कहना कि मनो हमारे खातिर का गाय कहली ना, भगवान कहना कि आप खातिर जो है घास चारा है, जाइए आप किसान लोग खिलाएंगे आपको, आप उनको मतलब आहार दीजिएगा। तब कहलें ठीक है प्रभु, पर 70 बरिस नहीं, 70 बरिस नहीं, आप हमको 20 बरिस कर दीजिए। तो कहना चलो ठीक है। तो गाय का उम्र 20 बरिस की है। फिर उसके बाद जो है मनुष्य के उम्र जो दे रहे थे कि जाइए आप धरती पर, जाइए धरती पर जा कर के मतलब धर्म करिए, पूजा पाठ जो करना है। तो उनको भेजे थे कि जाइए धरती पर, जाइएगा हमारा सेवा करिएगा। धरती पर जो उनका जोड़ा भी भेजे थे कि मतलब जा कर के धरती पर एक बसाना है ना। तब मनुष्य बोला ठीक है प्रभु, पर 20 बरिस उम्र बहुत कम है।
तो मनुष्य को भी 20 बरिस दिए थे। तो बोले कि 20 बरिस उम्र बहुत कम है। तब कहना तब कहना जो 10 बरिस कुत्ता का है, 10 बरिस बंदर का है, जो 40 बरिस गाय का है छूटा, वो पूरा उम्र लेके हमको हमारे उम्र में जोड़ दीजिए। तो कहना चलो ठीक है। 40 उनका हुआ गाय का, 10 कुत्ते के ले लो 50 हो गया, 10 बंदर के ले लो 60 हो गया, 20 तुम्हारा 70 80, चलो 80 बरस ले लो। तो जो मतलब जो जैसा रहता है। तो भगवान बोले चलो ठीक है, तो भेज दिए। तो भाई यही मैं कहती हूँ, 20 बरिस उम्र बहुत अच्छी से कटती है, बहुत अच्छी से। उसके बाद चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको झेलना ही पड़ता है। तो 10 बरिस तक आपको जो उम्र मिलती है वो बंदर का होता है। 10 बरिस का उम्र आपको जो है बंदर का होता है। आप कहीं किसी का जूठा खा लेते हैं, किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, मतलब आपका हर एक शरारत जो है बंदर का होता है। उसके बाद 10 ऐसे बीता, 10 बरिस जो है वो आपका मिलेगा। तो 10 बरिस वो आपका मिला तो आप 20 बरिस का होंगे। फिर उसके बाद मिल गया 10, तो 30 तो कुछ मतलब कट गया। उसके बाद आप गाय की जिंदगी वाली लेंगे, मेहनत, आपको मेहनत ही मेहनत है। जैसे गाय बर्द को मतलब गाय का जो है औरत लेती हैं, उसी प्रकार को बछड़े का जो पुरुष को मिलता है। जितना मेहनत जितना संघर्ष वो लोग करते हैं, उतना ही संघर्ष भरी जिंदगी मनुष्य को मिली है। जब वो लास्ट वाला आ जाता है, मतलब 80, मतलब चलिए 70-80 वाला साल जब आ जाता है, तो लास्ट वाला जो मिलता है वो जो 10 बरिस कुत्ते का जिंदगी रहता है, वही लास्ट में मिलता है। तो वो मिलता है तो उसमें हम लोग को क्या रह जाता है, बस द्वार पर बैठे रहना। जब बुजुर्ग हो जाएंगे लोग तो वही न रहेगा, द्वार पर बैठे रहना है और वहीं से आपको गला फाड़ के चिल्लाना ही पड़ेगा। कभी बेटा को, कभी बहू को, कभी नाती को, कभी नतनी को, कभी मतलब कुछ में कुछ मतलब बोलते ही रहते हैं, दिन भर मतलब बोलते ही रहते हैं। तो वो जिंदगी हम लोग कुत्ता का पाते हैं 10 बरिस। अब इसमें लोग बोलते हैं कि हमको ये संकट है, वो संकट है, वो संकट है। तो कुछ नहीं है भैया, दूसरे की जिंदगी लेकर जी रहे हैं, तो जैसा जैसा उनको कष्ट मिलता है उसी प्रकार के हम मनुष्य को कष्ट मिलता है। तो ये बात आइए हमारे जो है कहानी के माध्यम से जो बताई हूँ आप सबको, हमारे कहानी से जितने लोग हमारे बात से सहमत हैं तो कमेंट में जो है जय माता जी लिख करके जरूर भेजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर कमेंट में भेजिए। तो आप सभी से हाथ से जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी कहानी आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो जय श्री राम, जय माता जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।